गुड मॉर्निंग साथियों, प्यारे बच्चों, दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। आज हम आपके सामने कारक लेकर आए हैं। प्रायः लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कारक से एक या दो प्रश्न आते हैं, तो बहुत समय न लेते हुए चलिए आपको कारक के बारे में बताते हैं। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, खास करके क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, ये तो एकेडमिक वाले बच्चों को बताया जाता है, हाई स्कूल में, इंटर में। परिभाषा कभी भी जल्दी पूछता नहीं है कॉम्पिटिटिव में। कभी पूछ लिया तो वो अलग बात है, लेकिन पूछता नहीं है। कारकों की संख्या अगर हम बात करें हिंदी में तो 8 होती है, जबकि संस्कृत में यदि पूछा जाए तो 6 होती है। 6। ठीक है। हिंदी में 8 होती है। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक को अगर पूछ ले क्या कहते हैं और ऑप्शन में दे दे तो परसर्ग और विभक्ति भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं, ये आपको याद करना होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसका ये चिन्ह है जिसको विभक्तियां कहते हैं। कर्ता का चिन्ह ने है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए या हेतु या वास्ते, अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, यहां भी से है, लेकिन ये किसी कार्य को करने के लिए होता है प्रयोग। और यहां पर कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती तो वहां पर से का अर्थ लिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है अलग होने के अर्थ में। अभी हम समझाएंगे इसको। ठीक है। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में और पर, इसकी विभक्तियां। संबोधन हे, ओ, अरे, अजी, ए, रे। तो ये इसकी विभक्तियां हैं, इसको आप याद कर लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे और अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण देखिए। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए लंका में मारा। अब देखिए यहां पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने इसीलिए ब्लू कलर से कर दिया है। राम ने कौन है? कर्ता। रावण को का चिन्ह कर, धनुष से, ये से का चिन्ह करण, यानी जिस चीज से सहायता ली जा रही है, धनुष से। सीता के लिए क्या है? के लिए, संप्रदान। लंका में क्या है? अधिकरण, मारा। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए। राम ने रावण को धनुष से सीता के लिए लंका में मारा। यानी ये जो परसर्ग लगा हुआ है, विभक्तियां लगी हुई हैं, ने, को, से, के लिए, में, यही क्या है? आपका परसर्ग है या विभक्तियां हैं। जब ये यहां लग जाएगा तो यही कारक बन जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। धोबी ने गधे को डंडे से सड़क पर पीटा। अब यहां पर भी वही चीज है। धोबी ने कर्ता कारक, गधे को कर्म कारक, डंडे से का चिन्ह है, करण कारक, यानी किसी चीज से सहायता ली जा रही है। सड़क पर यानी अधिकरण, ने और पर, पीटा। ठीक है। तो ये आप याद कर लिए। कर्ता का चिन्ह, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ने, को, से, के द्वारा, में, पर, हे, ओ, अरे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा ताकि आप आगे वो सेंटेंस कर लिए। बिना इसके याद करे काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये आपने देखा। और उदाहरण जैसे मान लीजिए, आपको मैं बताता हूं। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, या धोबी ने गधे को मारा, ठीक है, या पीटा। तो यहां पर जो ने का चिन्ह है, ने का चिन्ह है, वो क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है। को का चिन्ह यदि आ जाए, को का चिन्ह कर्म कारक हो जाएगा। जैसे राम ने कुत्ते को डंडे से पीटा, या धोबी ने कुत्ते को डंडे से पीटा, तो को का चिन्ह आ गया। तो क्या है ये?
क्या है? कर्म कारक है। किस चीज से पीटा? किस जो क्रिया की जा रही है, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वस्तु के द्वारा वो पीट रहा है। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं लिखता हूं, तो मैं लिखने का साधन कोई चीज तो होना चाहिए ना, यानी मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन क्या है? करण कारक है। पेन के या पेन के द्वारा लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, तो ये करण कारक है। ठीक है, तो ये आप याद कर लें और विभक्तियां याद कर लें। विभक्तियां 8 होती हिंदी में, संस्कृत में 6 होती हैं। कारक को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं, और ये आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और उदाहरण बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे जो इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को शेयर करते रहिए और उन्हें भी बताइए चैनल के बारे में। और यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही आएगा।